जंतर मंतर तक पहुँच गए, क्या कहेंगे इसके लिए? आज जंतर मंतर पहुंचे हैं, एक दिन संसद भी जाने, ये तो जाने कौन देगा? रोकेगा कौन? सरकार है? सरकार रोकेगी। देख, जिस दिन किसान जाना चाहेगा, किसान ने 26 नवंबर को कहा था दिल्ली जाऊंगा, 26 नवंबर को किसान दिल्ली बुराड़ी के मैदान में था। किसान ने 26 जनवरी को कहा दिल्ली जाऊंगा, 4 लाख ट्रैक्टर और 25 लाख किसान दिल्ली गया। किसान ने कहा कि जंतर मंतर जाऊंगा, कल जंतर मंतर गया। लेकिन कल तो आप इतनी घेराबंदी से जंतर मंतर पहुंचे। अरे घेराबंदी, सरकार डरी हुई थी 200 किसानों से। दिल्ली डरती है किसान के ट्रैक्टर से, तब अपनी गाड़ियां दी। आप कह रहे सरकार तो शांति चाहती है ना, नहीं चाहती है ना कि इस तरह का समस्या? किसान कौन सा अशांति करता है ये बताइए मुझे। 8 महीने बॉर्डर पे बैठे बैठे हो गए, बिल्कुल शांति पूर्वक। पूरी दुनिया का सबसे शांति प्रिय आंदोलन, इतना बड़ा आंदोलन आज तक ना हुआ और शायद हमारे जीवन में तो आगे होगा भी। आप कह रहे हैं सरकार डर गई। भाई कल तो ये देखा जा रहा था कि किसानों को इतनी पाबंदी में ले जाया जा रहा था, बस में चेकिंग की जा रही थी, तो सरकार डर गई है ये क्या? डर ही तो था। सुरक्षा सरकार डर किसकी गई होती है? सरकार डर गई है, किसानों को डराया जा रहा है। किसान डरता नहीं है, इतना कमजोर है किसान जो इनसे डर जाएगा। इतना कमजोर मान लिया तुमने किसान को। सरकार अरे भी किसान तो वो है जो शेर को भी कुत्ता समझ के दंगाले, इनकी तो औकात क्या? तो सरकार भी तो कहाँ डर रही, सरकार भी तो अड़ी है अपने पे। क्या अड़ी? सरकार भी कल फिर से नरेंद्र सिंह तोमर कल फिर से कृषि मंत्री ने कहा है कि बातचीत का रास्ता खुला है, लेकिन शर्तों के साथ। देखिए, चलिए जाओ उस नरेंद्र तोमर जी को कह दो कि जो 3 काले कानून है उस पे बाद में बात कर लेंगे, बाकी मुद्दों पे बात करें। भेजा निमंत्रण, करें एमएसपी पे गारंटी के कानून पे बात, करें बिजली वाले पे बात, करें पराली वाले पे बात, करें स्वामीनाथन रिपोर्ट पे बात। भेजे निमंत्रण, हमारे किसान तैयार हैं आने के लिए। अब ये भी और अगर वो नाटता है, अब निमंत्रण नहीं भेजता है, तो कौन डरा? कौन डरा? पत्रकार महोदय बता, कौन डरा? बता भाई, पत्रकार तो बुला ही रहे, सरकार तो आपको बुला ही रही सरकार आपको है। बुलाया कहाँ है? ऐसे बुलावा आता है? बोले 24 घंटे अरे खुले हुए। किसी को हम शादी का निमंत्रण भी भेजते हैं तो उसको बताते हैं कि आपको इस तारीख को इस स्थान पे आना है, बारात में ये जगह है, समय ये है। तो उनसे कहिए कि विज्ञान भवन में बात करनी है या पीएमओ में बात करनी है, वहाँ का पास भेजे, तारीख और समय भेजे। आप कहते हैं कि पास विज्ञान भवन में गए, लेकिन आप लोगों ने मानी कहाँ थी कोई बात? क्या पहले जब आप विज्ञान भवन में 11 बार गए, कभी मानी बात आपने? सरकार ने मानी हमारी? मतलब उनकी मान ले तो फिर हम यहाँ लेने के आए थे, हमारी ना मानी उन्होंने। देखिए, बिल किसने बनाया था? उन्होंने हमारी नहीं मानी, हम उनकी मानते थे, यहाँ लेने के आते। बिल किसने बनाया? सरकार ने। तो वापस कौन लेगा? सरकार। ना तो हमने बिल बनाया, ना हमने मांगा। लेकिन वो तो कहते संभव नहीं है वापस करना। क्यों? क्यों संभव नहीं है? यही तो झगड़ा है सरकार का। इस देश में असंभव क्या है? देश का प्रधानमंत्री बदल जाता है, देश का राष्ट्रपति बदल जाता है, पूरी संसद बदल जाती है, ये 2 पैसे का कागज नहीं बदलेगा। नहीं, वो कह रहे कि किसानों के लिए फायदा है, लेकिन आप लोग चंद किसान हो ना, तो फायदा बताते क्यों नहीं? क्या है इससे फायदा? मंडी खुलेंगी और मंडी खुलेंगी, कहाँ बंद और होगी? महाराष्ट्र में, उसमें मध्य प्रदेश में जब से ये कानून आया, पिछली बार की बता रहा हूँ, धान की 43 मंडियां बंद हो चुकी हैं। 153 मंडियां ऐसी हैं जिनमें 50% से कम की खरीदी हुई है। अब उत्तर प्रदेश में आ जा, जो तुझे स्मार्ट सिटी है, नंबर 1 प्रदेश लग रहा। कानपुर के अंदर चला जा, क्योंकि अभी एक ही जगह की याद रहेगी। कानपुर में चला जा और पूरे उत्तर प्रदेश की सोन 3-4 महीने ये जो गेहूं का धान का सीजन चला, 285 या 295 मंडी है उत्तर प्रदेश के अंदर, जिनमें केवल 60 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ है, केवल 60 करोड़ का, और 90 करोड़ का खर्चा है। और पिछली बार, और जब हुआ है 60 करोड़ का, जब ये कह रहे हैं कि इतनी ज्यादा एमएसपी खरीदी गई है, और पिछली बार 300 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार हुआ था। तो बताइए, और इस 60 करोड़ में भी जो उसके मंडी की दुकान है, उनका किराया विराया लगा के सब 60 करोड़ हुआ है।
तो बताइए किसान को सरकार क्या झूठ बोल रही है? है? सरकार क्या झूठ ये उत्तर प्रदेश सरकार हो चाहे भारत सरकार हो, आज तक एक सच बता दे 2014 से आज तक बोल रहा तो हो। करोड़ रुपए खर्च करके जो बता रही इतने इतने एड दे के प्रचार एक कर रही है। नाकाम प्रधानमंत्री और नाकाम मुख्यमंत्री को अच्छा दिखाने के लिए देश का अरबों खरबों रुपया एडवर्टाइजमेंट में बर्बाद कर रही है। और मैं फिर वही शब्द कहता हूँ कि गधे को कितना भी साबुन से नहला लो, गधा गधा ही रहता है, घोड़ा कभी नहीं बन सकता। देश विकास भी तो कर रहा है। विकास का तू बता दे, विकास क्या कर रहा? पीएम मोदी तो कहते हैं कि भाई विकास कौन सी चिड़िया का नाम है, नहीं बता दो तुम। कहने क्या को चिड़िया है जो विकास कर रही है? वो कुछ भी कहे, धरातल पे आ जा। तू भी तो यही रह। 7 साल हो गए मोदी जी को। अब ये कह के आया था कि हर साल हर सांसद एक गांव गोद लेगा। तो पहले प्रधानमंत्री से ही पूछ तू अपने से कि 7 साल हो गए बनारस में जो गांव गोद लिया था वो आज तक गोद में है या पैर पैर चलने लगा? 7 साल का हो गया होगा तो मोदी के कौन से या योगी के कौन से बनाए हुए स्कूल में वो पढ़ता है? अच्छा, डिजिटल इंडिया को विकास नहीं मानते? हैं? डिजिटल इंडिया को विकास मानते हो कि नहीं? डिजिटल इंडिया है। डिजिटल सुनिए इंडिया बाबा जी, किसानों एक का मिनट। पैसा डिजिटल करके उसमें क्यों ना जाता है? तुमसे ही देश को डिजिटल तो हम जी मानेंगे जी, किसान का भी पैसा डिजिटल होकर उसी दिन खाते में चले जाएगा। और जब वो किसान का पैसा खाते में जा रहा, हम कैसे माने डिजिटल? तो कहे तो रहे ना मोदी जी। देश 2 को महीने नहीं जाता। देश को डिजिटल की तरफ ले जा रहे हैं और सारे राजनीतिक पार्टी के चंदा कैसे मिलेंगे? ये कौन सा डिजिटल है? और डिजिटल में है तो जिस किसान के या किसी भी देशवासी के अकाउंट में फोर्जरी हो जाती है उसका जिम्मेवार कौन है? कौन है जिम्मेवार? बैंक कहता मैं जिम्मेवार नहीं, सरकार कहती है मैं जिम्मेवार नहीं, तो कौन जिम्मेदार होगा? इनके जो ठगे हुए पैसा उड़ा ले इसी दिन। आत्मनिर्भर भारत बना रहे हैं भैया, आप सवाल उठा रहे देखिए हैं। आत्मनिर्भर है कौन नहीं? तुझे सरकार खिलावे लाली? बता दे। तू अपने आप कमा के खावे, किसान अपने आप कमा के खावे, मजदूर अपने आप कमा के खावे, रेडी पटरी वाला अपने आप कमा के खावे, तो आत्मनिर्भर तो हम पहले से। यो क्या बना होगा? हाँ, हमारे देश का प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर नहीं है। 17 साल की उम्र में घर से भाग गया, बताता है 35 साल मांग के खाया, और मांग के खाने वाला कभी आत्मनिर्भर नहीं होता। और दूसरी चीज आज फिर कहता हूँ, उसने हमें आंदोलनजीवी कहा था। जब हम आंदोलनजीवी हो गए तो फिर बताए बांग्लादेश में जाके कैसे कह दिया कि बांग्लादेश की आज़ादी के लिए तो मैंने आंदोलन किया था। है झूठा। भारत बांग्लादेश के साथ खड़ा था, तो इसने आंदोलन किसके लिए किया? तो इसका मतलब ये बांग्लादेश का विरोधी था और इसने पाकिस्तान के लिए आंदोलन किया।